Welcome to GMC Group of Institution. I am Rajni, subject Community Health Nursing. Topic for the day is practice teaching on minor element. So we are discuss regarding the minor elements. So minor elements क्या होते हैं? Acute condition and problem are noted the nurse and any other health worker should always common minor elements are fever, cough, sore throat, inflamed eyes, eyes will discharge, earache, discharge from the ear, convulsion and fits, diarrhea, constipation, skin rashes, wound, burn, animal bite, snake bite, scabies, fracture, heat stroke, anemia, edema, bleeding nose and shock etc. तो इसमें क्या है कि जो माइनर एलिमेंट्स है हमारी एक ऐसी कंडीशन है, एक्यूट ऐसी कंडीशन है या प्रॉब्लम है जिसको क्या कहते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है जो होम विजिटिंग के लिए जाती है कम्युनिटी के अंदर, और एनी हेल्थ वर्कर्स जो डाटा कलेक्ट के लिए जाते हैं वो उनको नोटेट करते हैं कम्युनिटी के अंदर जाकर। वो हमारी कंडीशन क्या क्या हो सकती है? फीवर हो सकता है, कफ, सोर थ्रोट, इन्फ्लेम्ड आईज एंड विद डिस्चार्ज, earache एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, convulsion and fits, diarrhea, constipation, skin rashes, wound, burn, animal bite, snake bite, scabies, fracture, heat stroke, anemia, एडिमा, ब्लीडिंग नोज एंड स्ट्रोक एक्सेट्रा। ये हमारी कंडीशन क्या होते हैं? माइनर एलिमेंट्स में हम इनको काउंट करते हैं। तो इनको हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे। फर्स्टली वी आर डिस्कस रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ माइनर एलिमेंट्स। तो माइनर एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है कि एक जो क्रोनिक फेज होता है, एक एक्यूट फेज होता है और एक माइनर एलिमेंट्स का फेज होता है। इसमें क्या है, यदि कोई इसमें क्या है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो कम्युनिटी में जाके इनको क्या करती है, असेस करती है, या जो लोग होते हैं कम्युनिटी खुद भी डायग्नोस और ट्रीट करते हैं माइनर एलिमेंट्स को। उसमें क्या है, यदि ये सीवियर कंडीशन में चला जाता है, जब हम इनको एक्यूट फेज में ही माइनर उसमें ही हम इनको ट्रीट नहीं कर पाते, तब ये क्या करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स इनको रेफर कर देते हैं हॉस्पिटल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के ऊपर। माइनर एलिमेंट्स क्या है? जब हमारी बॉडी प्रॉपर क्या है फंक्शन नहीं कर पाती, या कोई हमारी बॉडी के ऑर्गन इनकी वजह से कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, ये हमारी बॉडी पे कोई सीवियर इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन यदि इन्हें टाइम से ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये क्रोनिक फेज में जाके हमारी बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो हम डेफिनेशन देखें, माइनर एलिमेंट्स आर जनरली डिफाइंड एज कंडीशन दैट विल रिजॉल्व ऑन देयर ओन एंड कैन बी रेस्पॉन्सिबली सेल्फ डायग्नोज माइनर एलिमेंट इंक्लूडिंग कॉमन कंडीशंस। इसमें क्या है, कुछ कॉमन कंडीशंस होती है जो हम क्या करते हैं, खुद भी इनको डायग्नोस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है इनको डायग्नोस करके ट्रीट करती है अपनी नॉलेज के बेस पर जो उन्होंने मेडिकल में सीखा है। यदि वो उसके बेस पर उनको ट्रीट नहीं कर पा रही है, कंडीशन क्या होती है, सीवियर है, क्रोनिक फेज में जा रही है, तो वो उनको अपने नियर बाई हॉस्पिटल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर क्या करती है, रेफर करती है। वो कंडीशन क्या क्या हो सकती है जो हमने पहले भी पढ़ी है, वो है फीवर, कफ, सोर थ्रोट, इन्फ्लेम्ड आईज और आईज विल डिस्चार्ज, earache, discharge from the ear, convulsion and fits, diarrhea, constipation, skin rashes, wound, burn, animal bite, snake bite, scabies, fracture, heat stroke, anemia, edema, bleeding nose, shock एक्सेट्रा। ये हमारी कंडीशन क्या होती है, माइनर एलिमेंट्स में काउंट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलेक्ट डाटा जनरल हेल्थ हिस्ट्री। यदि हमें डाटा कलेक्ट करना है जनरल हेल्थ हिस्ट्री के लिए, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्पेसिफिक हिस्ट्री रिगार्डिंग द ऑनसेट ड्यूरेशन, प्रॉब्लम, एसोसिएटेड सिम्टम्स, पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी इलनेस। जो हम क्या है, जनरल डाटा यदि हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम स्पेसिफिक हिस्ट्री रिगार्डिंग देखेंगे, जो ऑनसेट ड्यूरेशन पे चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी हिस्ट्री लेंगे। प्रॉब्लम एसोसिएटेड सिम्टम्स, जो प्रॉब्लम हुई है उससे क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं वो देखेंगे। पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, कोई पास्ट हिस्ट्री से तो कोई इलनेस नहीं है, पहले पास्ट में तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी इलनेस, या फैमिली में पहले से ये प्रॉब्लम चली तो नहीं आ रही है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट रिकॉर्ड वाइटल साइन एंड यूरिन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम उनके वाइटल साइन को रिकॉर्ड करेंगे और यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड गिव केयर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। हम क्या करें, जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसके बाद अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू
प्रायोरिटी हम केयर, नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट नर्सिंग केयर, और नर्सिंग केयर इम्प्लीमेंट करें। रीएश्योर द इंडिविजुअल फैमिली एंड रेफर टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल। रिश्योर करेंगे कि इंडिविजुअल या फैमिली हम उसको क्या करें, रेफर करें प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या हॉस्पिटल पर। नेक्स्ट, इवैल्यूएट द प्रोग्रेस, जो हमने ट्रीटमेंट किया है, जो हमने नर्सिंग केयर प्रोवाइड की है, उससे इवैल्यूएट करेंगे कि उनका क्या प्रोग्रेस आया है। नोटिफाई इफ एनी कम्युनिकेबल डिजीज, यदि कोई कम्युनिकेबल डिजीज के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसको नोटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, एस्क्रिएशन व्हाट हैज बीन डन, ताकि हमने उसके लिए क्या किया है उसका एक्सप्रेशन लेंगे। नेक्स्ट है वेरियस माइनर एलिमेंट्स दैट आर, वो जो माइनर एलिमेंट्स है जिन्हें हमने पहले ही पढ़ा है उनको अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, हमारी फीवर आती है। तो फीवर क्या है, फीवर में क्या है, हमारा जो इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, उसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम क्या कंडीशन देंगे, हाइपरथर्मिया बोलेंगे। चेक द वाइटल साइन, सबसे पहले हम पेशेंट का क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया है। ऑब्जर्व द साइन एंड सिम्टम्स सच ए हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, रनिंग नोज एंड कफ, कोल्ड कफ। ऑब्जर्व करेंगे कि फीवर के साथ उनको कुछ भी इनमें से कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहा है या नहीं। एडवाइज बेड रेस्ट एंड लाइट डाइट, एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि वो बेड रेस्ट ले और लाइट डाइट ले। टेक ब्लड सैंपल फॉर मलेरिया, हम क्या करेंगे इसमें ब्लड स्मेयर लेंगे कि उनको डिटेक्ट करने के लिए कि उनको मलेरिया तो नहीं है। नेक्स्ट आता है एडवाइस प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड लाइक फ्रूट जूस, राइस वाटर, हम उनको एडवाइस करेंगे प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड ले, उसमें एग्जांपल में हो सकता है जैसे कि फ्रूट जूस हो गया, राइस वाटर हो गया। इफ पेशेंट हैविंग हाइपरथर्मिया गिव कोल्ड स्पंज, यदि पेशेंट को हाइपरथर्मिया हुआ है तो उनको कोल्ड स्पंज के लिए एडवाइस करेंगे। इफ एनी रैशेस नोट द टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैशेस, आइसोलेट द पेशेंट, इन्फॉर्म मेडिकल ऑफिसर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हम क्या करेंगे कि यदि कोई रैशेस दिख रहा है, हम पहले रैशेस को देखेंगे कि कोई रैशेस तो बॉडी पर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैशेस, कि किस किस पार्ट पर, बॉडी के किस किस जगह पर ये रैशेस दिखाई दे रही है। आइसोलेट द पेशेंट, पेशेंट को क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। इन्फॉर्म मेडिकल ऑफिसर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और इन्फॉर्म करेंगे मेडिकल ऑफिसर को जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर होगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है कफ, फाइंड आउट द ड्यूरेशन वूपिंग कफ, color, amount of sputum, whether there is fever, sore throat, pain in chest, dyspnea, vomiting। कफ में क्या कि फाइंड आउट करेंगे कि वो जो वूपिंग कफ है उसका ड्यूरेशन कब से उसको आ रहा है। नेक्स्ट, उसका कलर क्या है स्पुटम का, अमाउंट क्या है स्पुटम का, वेदर देयर इज फीवर, उसके साथ उसको फीवर, सोर थ्रोट, पेन, चेस्ट, डिस्निया, वोमिटिंग जैसी कोई कंप्लेन तो नहीं है। गिव एस्प्रिन टैबलेट, फ्लूइड एंड बैलेंस डाइट, पेशेंट को एस्प्रिन टैबलेट देंगे, फ्लूइड देंगे और बैलेंस डाइट। नेक्स्ट, गिव स्टीम इनहेलेशन इफ देयर इज कफ एंड कोल्ड, यदि कफ और कोल्ड है तो उसको हम स्टीम इनहेलेशन के लिए बोलेंगे। एडवाइस फॉर रेस्ट, रेस्ट के लिए बोलेंगे। इफ ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्टेड रेफर टू हॉस्पिटल, यदि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस के कोई भी सिम्टम्स या सस्पेक्ट हमें होती है तो हम उसको हॉस्पिटल के लिए रेफर करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी सोर थ्रोट, रिकॉर्ड द वाइटल साइन, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनके वाइटल साइन लेंगे। इंस्पेक्ट सोर थ्रोट फॉर एविडेंस ऑफ redness and white patches, if the white patches and other sign of diphtheria is seen refer to hospital। सोर थ्रोट को देखने के लिए हम देखेंगे एविडेंस के लिए कोई रेडनेस तो नहीं है, व्हाइट पैचेस तो नहीं है, व्हाइट पैचेस या अदर साइन ऑफ डिप्थीरिया यदि हमें दिखाई देता है तो हमें उसको हॉस्पिटल में रेफर करना है। सेंड द थ्रोट स्वैब टू लेबोरेटरी, थ्रोट से कोई स्वैब लेके हमें लेबोरेटरी में रेफर देना है और उसे फाइंड आउट करना है किस वजह से ये सोर थ्रोट की प्रॉब्लम आ रही है। If pharyngitis is present, given saline gargle, यदि pharyngitis inflammation in pharynx present है तो उसमें saline water से gargle के लिए बोलेंगे। Give aspirin tablet, if there is a history of recurrent tonsillitis, refer to hospital for the treatment। यदि उसमें tonsillitis की inflammation in tonsil कोई प्रॉब्लम रिकरेंट हिस्ट्री उसकी होती है तो उसको हॉस्पिटल के लिए रेफर करेंगे ट्रीटमेंट के लिए।
एडवाइस सिरप फॉर ऑफ हनी विद हॉट वाटर, एडवाइस करेंगे हनी का सिरप और उसको हॉट वाटर से लेने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लेम्ड आईज और आईज विद डिस्चार्ज, कि इसी टॉपिक से, इस हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि आईज का कोई प्रॉब्लम है, कि इन्फ्लामेशन हो रहा है इसमें या आईज से कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, जो आप इस पिक में भी देख सकते हो। वॉश आईज विद वाटर एंड क्लीन विद कॉटन स्वैप, हमें आईज को पानी से क्लीन करना है और उसे कॉटन स्वैप से भी वॉश वाटर से वॉश करना है और क्लीन वाटर कॉटन स्वैप से क्लीन करना है। कवर विद स्टाइल आइस पैड एंड बैंडेजेस, कवर करना है हमें आइस को स्टाइल पैड से और बैंडेजेस से। रेफर द पेशेंट टू द हॉस्पिटल व्हेन एनी वुंड दैट कट और रप्चर द आईबॉल, यदि हमें कोई भी कट या वुंड आइस में दिखाई देता है, आईबॉल पर दिखाई देता है, तो उसको हमें हॉस्पिटल में रेफर करना है। इफ एनी हिस्ट्री ऑफ टॉन्सिलाइटिस रेफर टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, यदि टॉन्सिलाइटिस की हिस्ट्री है तो उसको भी रेफर करना है। नेक्स्ट कंडीशन आती है ईयर एक एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, ये भी आपका हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि ईयर की कोई प्रॉब्लम है। क्लीन द ईयर, ईयर को क्लीन करना है। अप्लाई ईयर ड्रॉप प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग उसको आई ड्रॉप देना है। गिव पैरासीटामोल टैबलेट फॉर 3 days एंड रेफर टू हेल्थ सेंटर, पैरासीटामोल टैबलेट देना है 3 days के लिए और फिर उसके बाद उसको रेफर कर देना है हॉस्पिटल के लिए। ईयर डिस्चार्ज विद एक्सटर्नल ईयर सोरनेस क्लीन विद बोरिक एसिड लोशन अप्लाई ईयर ड्रॉप, ईयर डिस्चार्ज यदि एक्सटर्नली हमें दिखाई दे रहा है, ईयर सोरनेस हो रही है, क्लीन करना है उसको विद बोरिक एसिड के साथ, लोशन के साथ एंड अप्लाई ईयर ड्रॉप, और ईयर ड्रॉप को अप्लाई करना है। If isolated with other problem like nose and throat infection or impaired hearing, refer to the primary center. यदि हमें उसमें अलग भी कोई और प्रॉब्लम उसमें दिखाई दे, नोज की, थ्रोट का इन्फेक्शन या impaired hearing दिखाई दे, तो हमें हेल्थ सेंटर्स पे उसको रेफर करना है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कन्वर्जन एंड फिट्स। मेक द पेशेंट लाई डाउन विद हेड ट्विन टू वन साइड, हमें पेशेंट को लेटा देना है और एक साइड उसका करवट लेके एक साइड हेड कर देना है। प्लेस स्मॉल एंड क्लीन क्लॉथ बिटवीन हिज टीथ टू प्रिवेंट फ्रॉम बिटिंग द टंग, उसके माउथ के अंदर टीथ के बीच में क्या करना है, एक स्मॉल और क्लीन क्लॉथ को रखना है ताकि उसकी टंग को बाइट ना हो। नेक्स्ट, डू नॉट रिस्ट्रेन हिम हर ड्यूरिंग हिज फिट्स, यदि उसको फिट्स आ रहे हैं तो उस टाइम पे उसको रिस्ट्रेन ना करे। वेल वेंटिलेटेड रूम प्रोवाइडेड एंड लूजन क्लॉथ, हमें उनको क्या है, वेल वेंटिलेटेड रूम प्रोवाइड होना चाहिए और लूज उनके क्लॉथ होने चाहिए हमारे पेशेंट के। आफ्टर ही रिकवर फ्रॉम द फिट गिवन हिम हॉट टी विद पेलेंटी ऑफ शुगर, हमें जब वो फिट्स खत्म हो जाए, रिकवर हो जाए, तब उस टाइम पे उनको हॉट टी और विद पेलेंटी ऑफ शुगर के साथ देना चाहिए। प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनी डेंजर लाइक फायर शार्प स्टोन्स, इसमें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग फिट्स, वो कोई भी फायर या शार्प इंस्ट्रूमेंट उसके पास ना हो। ऑब्टेन द हिस्ट्री एंड रेफर हिम टू हॉस्पिटल, उसकी हिस्ट्री ले लेनी है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में रेफर कर देना है। नेक्स्ट आते हैं हमारा कंडीशन डायरिया। डायरिया ऑब्जर्व द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, हमें सबसे पहले क्या है, डायरिया में डिहाइड्रेशन कंडीशन सबसे पहले आती है, उसके साइन एंड सिम्टम्स हमें देखना है, जैसे कि ड्राई माउथ, सनकिन आइज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द स्किन। यदि इनमें से कुछ भी आपको फाइंड आउट होता है तो आपको जल्दी से जल्दी क्या प्रोवाइड करना है, इफ अवेलेबल एंड हाफ कप ऑफ ऑरेंज जूस, लिटिल लेमन जूस। चिल्ड्रन नीड एटलीस्ट 1 लीटर ए डे एंड 3.5 लीटर, उन्हें जो ऑरेंज जूस या लिटिल लेमन जूस उनको प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है 1 लीटर होती है एक डेज में और एडल्ट की 3.5 लीटर उनको देना चाहिए। सीवियर डिहाइड्रेशन रेफर टू हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल, यदि सीवियर डिहाइड्रेशन है तो पेशेंट को हमें क्या कर देना है, हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल में रेफर कर देना है। टीच डिसइंफेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टूल, हमें जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको नॉलेज देनी चाहिए, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि जो भी स्टूल पास आउट हो रहा है उसे प्रॉपर डिस्पोज करें। एडवाइज ए डाइट ऑफ राइस वाटर, कोकोनट वाटर, मेस, बनाना, एग, ग्रेन, एप्पल हमें उनको डाइट में प्रोवाइड करना चाहिए।
टीच मदर टू यूज डायपर फॉर द चिल्ड्रन टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ डिजीज। हमें मदर को बोलना चाहिए कि वो डायपर का यूज करे चिल्ड्रंस के लिए कि फर्दर वो उस डिजीज से सरवाइव ना करे। प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम फ्लाई कंटामिनेशन, हमें जो फूड है उसको कोई कंटामिनेशन ना हो उसके लिए फ्लाई से दूर रखना चाहिए। एडवाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग क्लोरिनेटेड वाटर और ड्रिंकिंग बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, हमें जो पेशेंट है उसको एडवाइस करनी चाहिए, उसकी फैमिली को एडवाइस करनी चाहिए कि जो पानी पीने के लिए यूज करो वो क्या है, क्लोरिनेटेड वाटर होना चाहिए, ड्रिंकिंग या बॉइल्ड वाटर होना चाहिए या कूल्ड वाटर उसके लिए यूज करें। यूज फ्लाई कंट्रोल मेजर्स का यूज करें। इन्फॉर्म द पीएससी रिगार्डिंग द डायरियल सिचुएशन, इन्फॉर्म करें जो भी पीएससी या सीएससी पे जो भी हेड है, जो भी डायरियल कंडीशन अभी कम्युनिटी में स्प्रेड हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी कॉन्स्टिपेशन। एडवाइज प्लेंटी ऑफ fruits, green leafy vegetable and food with natural fiber in order to have regular bowel movement. Order pupil need to walk and exercise. Advise करें कि plenty of food ले, fruits ले, green leafy vegetables ले, फूड ले, जो न्यूट्रिएंट्स फाइबर है, नेचुरल फाइबर है वो उनको मिले ताकि उनका रेगुलर बाउल मूवमेंट होता रहे। और जो ओल्डर प्यूपिल है उनको क्या वो पर एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करें। एडवाइस माइल्ड लैक्सेटिव टू पेशेंट सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, यदि पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से सर्वाइव कर रहा है, सफर कर रहा है तो उन्हें माइल्ड लैक्सेटिव हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी स्किन रैशेज। स्किन रैशेज, चेक द वाइटल साइन, एग्जामिन फॉर द टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड फाइंड आउट द ड्यूरेशन। देखें कि किस टाइप के रैशेज आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं और किस ड्यूरेशन से ये आ रहे हैं। एस्क्रेशन पॉसिबल कॉन्टैक्ट विद कम्युनिकेबल डिजीज, देखें कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से तो नहीं है, लाइक दैट एग्जाम मीजल्स। आइसोलेट द क्लाइंट एंड पेशेंट, आइसोलेट करें। रेफर द प्राइमरी सेंटर ऑफ द हॉस्पिटल, या प्राइमरी सेंटर हॉस्पिटल पे रेफर करें। इफ पेशेंट हैविंग फीवर गिव टैबलेट एस्पिरिन 10 ग्राम फॉर एडल्ट एंड 5 ग्राम फॉर चिल्ड्रन। यदि पेशेंट को फीवर है तो उसमें हमें क्या देना चाहिए, एस्पिरिन देना चाहिए 10 ग्राम फॉर एडल्ट के लिए और 5 ग्राम फॉर चिल्ड्रन के लिए। वुंड्स, नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी की वुंड। वॉश द वुंड विद सोप और वाटर, हमें जो भी वुंड हुआ है उसको वॉश करना चाहिए सोप और वाटर से। अप्लाई ऑइंटमेंट विच प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग उनको लगाना चाहिए। अवॉइड कॉन्टेक्ट विद डर्ट, डर्ट या गंदी जगह से उसको गंदगी से क्या करना है, दूर रखना है। रेफर टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर टीटी इंजेक्शन, टीटी इंजेक्शन के लिए क्या कर देना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर रेफर कर देना है। If external bleeding there, apply sterile dressing, elevate the part and apply pressure. यदि एक्सटर्नल ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, वो ज्यादा हो रही है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टाइल ड्रेसिंग का यूज करना चाहिए, एलिवेट करना चाहिए उस पार्ट को और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी बर्न। रिमूव नॉन एडरेंट क्लोथिंग अवे फ्रॉम द वुंड, जो भी यदि कहीं पर बर्न हुआ है तो सबसे पहले वहां से जो भी एडरेंट है, मतलब कोई जो स्किन जल गई है उसे हटाना है। नेक्स्ट वहां से जो क्लॉथ उसके ऊपर है उसको भी वहां से रिमूव करना है। रिमूव रिंग, बैंगल, शूज, बेल्ट बिफोर द पार्ट बीइंग टू वेल, हमें क्या करना है, जो वहां पर बर्न हुआ है, जिस भी पार्ट पर बर्न हुआ है बॉडी के, वहां से रिंग, बैंगल, शूज, बेल्ट उसको क्या कर देना, हमें रिमूव कर देना है ताकि पेशेंट थोड़ा अच्छा महसूस करे। एसेस द बर्न एरिया, असेस करना है बर्न एरिया को कितनी डिग्री पर क्या हुआ है, बर्न हुआ है। रीश्योर द पेशेंट को रिश्योर कराए। ट्रीट फॉर शॉक के लिए टेस्ट करे। ट्रांसफर द पर्सन टू हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रांसफर कर दे। नेक्स्ट, इफ मेडिकल एड इज डिलेड, यदि मेडिकल एड नहीं है, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो रही है, कुछ टाइम डिले हो रही है, तो हमें स्टार्ट ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड, हमें ओरली रिहाइड्रेशन करने के लिए फ्लूइड को स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारा एनिमल बाइट। एनिमल बाइट क्या है, वॉश एंड द वुंड विद सोप एंड वाटर फॉर एनिमल बाइट, जहां पर एनिमल ने बाइट किया है वहां से उस वुंड को सोप और वाटर से क्लीन करना चाहिए। ऑब्जर्व साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेबीज, रेबीज के साइन एंड सिम्टम्स देखने चाहिए। If the animal without symptoms, wash the animal for 10 days. यदि एनिमल्स में वो सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे तो 10 डेज के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। If he and she show symptoms of rabies, shift to hospital for and
एंटी रेबीज ट्रीटमेंट, यदि उसमें कोई भी सिम्टम्स रेबीज के दिखाई देते हैं तो उसमें क्या करना है, हमें एंटी रेबीज ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को वहां पर हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए। फ्लश द वुंड विद सलाइन और वाटर, सलाइन या वाटर से उसको वुंड को क्लीन करना चाहिए। अप्लाई आइस टू वुंड टू डिले ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वेनम, वेनम को डिले ऑब्जॉर्प्शन हो उसके लिए हमें उसमें आइस को वुंड पर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट, शिफ्ट हिम टू हॉस्पिटल, पेशेंट को रेफर करना चाहिए हॉस्पिटल में। इफ नॉन पॉइजनस, क्लीन द वुंड विद सलाइन एंड वाटर, अप्लाई टर्निकर एंड देन रेफर टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्या है कि जो पेशेंट है उसको नॉन पॉइजनस क्लीन द वुंड, हमें जो वुंड है उसको क्लीन करना चाहिए सलाइन वाटर से या सिंपल वाटर से, हमें क्लीन करके उसको हॉस्पिटल में क्या कर देना चाहिए, रेफर कर देना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी स्नेक बाइट। इफ पॉइजनस, अप्लाई टर्निकेट फॉर क्लॉथ टू इम्पेड वेनस ब्लड फ्लो फ्रॉम द साइट ऑफ बाइट टुवर्ड द हार्ट। हम यदि पेशेंट को स्नेक ने बाइट किया है तो हमें उसे सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए टर्निकेट या कोई भी क्लॉथ से लेके उसको, ताकि वेन का जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट तक ना जाए। Small cut to each fang mark with a clean knife about 1 centimeter long and 1/2 centimeter deep। स्मॉल कट लगाना चाहिए फ्लैंक माउस में, जिसमें उसका जो मार्क कट है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए और आधा सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, डीप होना चाहिए। सक द पॉइजनस थ्रो सक्शन मशीन एंड ब्रेस्ट पम्प, हमें जो पॉइजन को सक करना है उस टाइम पर उसे सक्शन मशीन या ब्रेस्ट पंप का यूज करना चाहिए। वॉश द वुंड विद सलाइन और वाटर, वॉश करना चाहिए उस वुंड को जो सलाइन हो या वाटर से। अप्लाई आइस टू वुंड टू डिले एब्जॉर्प्शन, डिले एब्जॉर्प्शन के लिए हमें आइस यूज करने चाहिए वुंड पर। पर्सन लाइक क्वाइटली, डू नॉट मूव द पार्ट दैट हैज बीन बिटन, जहां पर स्नेक ने बाइट किया है उस पार्ट को पर्सन क्या करे, मूव ना करे, उसका ध्यान रखना चाहिए, वो ऐसे आराम से लेटर आए। शिफ्ट हिम टू हॉस्पिटल, और पेशेंट को हॉस्पिटल में रेफर कर दे। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी स्केबीज। इफ एनी पर्सन हैव स्केबीज, एवरीवन इन द फैमिली शुड एग्जामिन एंड ट्रीट आइसोलेटेड, एग्जामिन एंड ट्रीटेड। यदि किसी पर्सन को क्या है कम्युनिटी के अंदर, फैमिली के अंदर स्केबीज हो जाती है तो हमें उसके फैमिली मेंबर को एग्जामिन और ट्रीट करना चाहिए। आइसोलेट द पेशेंट, पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए। टेल द पेशेंट टेक बाथ इसका वेल विद सोप एंड वाटर, पेशेंट को बोलना चाहिए कि वो अच्छे से बाथ ले, स्क्रब करे सोप और वाटर से। आफ्टर द ड्राई द स्किन एंड अप्लाई कैलामाइन लोशन बिफोर गोइंग टू बेड, स्किन को ड्राई करने के बाद सोने से पहले कैलामाइन लोशन का यूज करें। कंटिन्यू फॉर 3 to 5 days एंड गिव बाथ, 3 to 5 days के लिए यूज करें और बाथ ले। एडवाइज टू वॉश द क्लॉथ एंड बॉयल देम एंड ड्राई देम अंडर द सन, एडवाइस करें जो भी कपड़े वॉश करें उन्हें बॉयल करें, उन्हें ड्राई करें उस सन अंडर द सन। स्कूलमेट, प्लेमेट, फैमिली मेंबर शुड बी एग्जामिन एंड ट्रीटेड, जो स्कूलमेट है, प्लेमेट है, फैमिली मेंबर है, उनको भी एग्जामिन करें और ट्रीट करें। टेल द पेशेंट दिस ट्रीटमेंट इज इनकम्प्लीट अनलेस वन मोर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर 3 days in done after a period of 2 weeks if not done, so that the scabies will occur again even in the absence of reinfection from others। तो हमें क्या करना चाहिए कि पेशेंट को बताना चाहिए कि आपको ये ट्रीटमेंट क्या है, कंप्लीट लेना है। यदि आप इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट नहीं करते हो, फिर उसको 3 days के लिए फिर लेते हो, फिर उसको 2 weeks के लिए छोड़ देते हो, तो उसमें क्या है आपका जो इन्फेक्शन क्या आ जाएगा, दोबारा से आ जाएगा, जो दूसरों को भी काफी हार्म पहुंचाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फ्रैक्चर। फर्स्ट इमोबिलाइज द पार्ट ऑफ द फुटबोर्ड, फुटबोर्ड के साथ जो भी पार्ट्स है उसको क्या करना है, इमोबिलाइज करना है। गिव सपोर्ट द इंजर्ड पार्ट बाय बैंडेज एंड स्लिंग्स, हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है इंजरी पार्ट को बैंडेज और स्लिंग्स के द्वारा। शिफ्ट द पेशेंट इन हॉस्पिटल, पेशेंट को रेफर कर देना हॉस्पिटल में। इफ एनी मेजर फ्रैक्चर सस्पेक्टेड इमीडिएटली शिफ्ट द हॉस्पिटल, यदि कोई मेजर फ्रैक्चर हमें दिखाई दे रहा है तो हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल में पेशेंट को रेफर कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनीमिया। गिव द एडवाइस द पर्सन टू ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक स्पिनच, अमरनाथ, बीन, पीस, जैगरी, एग एंड लीवर। तो इसमें क्या कहना है, जो यदि एनीमिया की कंडीशन पेशेंट में है तो हमें इन चीजों के लिए उसको
एडवाइस करना चाहिए। एडवाइस ओरल आयरन विटामिन एडवाइस करना है ओरल और आयरन के लिए। एडवाइस ड्राइड फ्रूट्स एंड रीजन ड्राई डेट्स के लिए हमें उसको बोलना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टूल एग्जाम फॉर हुपवर्म। स्टूल का एग्जामिनेशन करना चाहिए ताकि उसको कोई हुपवर्म जलाई जैसी कोई कंडीशन तो नहीं है, एचबी टेस्ट कराना चाहिए। यदि ब्लीडिंग है, पाइल्स है, मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर है विद एक्सेसिव ब्लीडिंग and other bleeding condition have to be referred to primary health center and hospital immediately। यदि कोई भी कंडीशन है जैसे ब्लीडिंग हो गया, पाइल्स हो गया, मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर होगा जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, अदर कोई ब्लीडिंग कंडीशन है तो उनको जल्दी से जल्दी हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल में रेफर कर देना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन आती है एडिमा। एडवाइस लो साइल डाइट। एडिमा में क्या करना है, हमें पेशेंट को लो साइल डाइट देनी चाहिए, डेली रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए, इनटेक आउटपुट मेंटेन करना चाहिए। फाइंड आउट द कॉज एंड रेफर टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फाइंड आउट करना है कि किस कारण से हो रहा है, उसके बाद उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे क्या कर देना है, रेफर कर देना है। एग्जामिन द यूरिन फ्रॉम एल्बुमिन। एल्बुमिन यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा को देखने के लिए उसको यूरिन को टेस्ट कराना है। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी ब्लीडिंग नोज। मेक द पेशेंट सेट अप विद हेड इरेक्ट एंड बेल्ट फॉरवर्ड। हमें क्या करना है, पेशेंट को बिठाना है और उसके जो हेड को इरेक्ट करना है और बेंड फॉरवर्ड करना है। लूजन ऑल क्लोथ एट नेक। नेक के आसपास के सभी क्लोथ को क्या कर देना है, लूज कर देना है। टेल द पेशेंट टू पिच नोज एट द जंक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पार्ट। हमें पेशेंट को बताना है कि जहां पर नोज का हार्ड और सॉफ्ट पार्ट का जंक्शन है वहां पर उसको पिंच करना है। अप्लाई ए कोल्ड कंप्रेस। डू नॉट लेट हिम ब्लो द नोज। पेशेंट को बोलना है कि नोज को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, पिंच करके रखना है। ट्रांसफर द पेशेंट टू हॉस्पिटल। पेशेंट को हॉस्पिटल में रेफर कर देना है। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट चीज आती है हमें जनरल नर्सिंग केयर ड्यूरिंग माइनर एलिमेंट्स। कि जो नर्स है उन माइनर एलिमेंट्स के ड्यूरिंग उनका क्या रोल रहेगा, उनका क्या फंक्शन रहेगा। सबसे पहले वो क्या करेंगी, डाटा कलेक्ट करेंगी। जनरल हेल्थ हिस्ट्री, स्पेसिफिक हिस्ट्री रिगार्डिंग द ऑनसेट ड्यूरेशन, सिम्टम्स, पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी डिजीज। हमें जो नर्स है जनरल हेल्थ हिस्ट्री लेंगी, स्पेसिफिक हिस्ट्री लेंगी जो ऑन सेट जो भी कंडीशन उनकी चल रही है, सिम्टम्स जो आ रहे हैं, पास्ट हिस्ट्री लेंगी कि पास्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, फैमिली हिस्ट्री लेंगी फैमिली में कोई ऐसी डिजीज कंडीशन पहले से नहीं हुई है। नेक्स्ट रिकॉर्ड द वाइटल साइन, यूरिन एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करेंगी वाइटल साइन को, यूरिन एग्जामिनेशन लेंगी। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड नीड ऑफ द इंडिविजुअल। आइडेंटिफाई करेंगी प्रॉब्लम्स को और जो भी इंडिविजुअल की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग उनको केयर प्रोवाइड करेंगी। इम्प्लीमेंट नर्सिंग केयर, नर्सिंग पेयर देंगे। रीश्योर द इंडिविजुअल फैमिली एंड रेफर टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। रीश्योर करेंगे इंडिविजुअल फैमिली को, रेफर करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर। एक्सप्लेन द डिजीज क्वेश्चन प्रिवेंशन मेजर कॉम्प्लिकेशन रेफर टू हॉस्पिटल। एक्सप्लेन करेंगे जो भी डिजीज का क्वेश्चन होगा, प्रिवेंटिव मेजर्स कॉम्प्लिकेशन रेफर और हॉस्पिटल में रेफर करेंगी। इवालुएट द प्रोग्रेस, इवालुएट करेंगी कि जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया उसका प्रोग्रेस क्या है। नोटिफाई इफ एनी कम्युनिकेबल डिजीज रेफर टू हॉस्पिटल। नोटिफाई करेंगी कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, यदि फाइंड आउट होती है तो उसको क्या कर देंगे, हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अभी आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट्स है तो वीडियो के अंत में आप पूछ सकते हैं।